अस्सलाम वालेकुम जी। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही प्यारा नेक डिज़ाइन। तो ये देखें, देखने में बहुत ही खूबसूरत और बनाने में बहुत ही आसान मैं आपके साथ तरीका शेयर करूंगी। तो यहाँ पर देखिए, इसका जो मैंने मटेरियल तैयार किया है, क्या मेजरमेंट है। इसको कटिंग करने से पहले हमने बुकरम का एक पीस लिया है। इस तरीके से आपने डबल में लेना है। इसकी यहाँ पर हम पहले रेब निकालेंगे ऐसे। अब बुकरम की पहले रेब निकालेंगे। यहाँ पर हम गले का फैलाव रखेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसका फैलाव रखना है 4 इंच। यहाँ पर हमने बोर्ड शेप में गला बनाना है और गले की हमने गहराई रखनी है 3.5 इंच पर। यहाँ पर निशान लगाना है, ऐसे एक बॉक्स बना लेना है। अभी यहाँ पर हम गले की शेप दे देंगे। ऐसे आपने एक राउंड शेप दे देनी है, प्यारी सी ऐसी शेप देनी है। इसके बाद हम गले को बाहर से नीट करेंगे। तो यहाँ पर आपने 1.25 इंच की चौड़ाई रखनी है। हमने इसकी चौड़ाई बुकरम की कम रखनी है, ये खूबसूरत लगता है। इसकी खूबसूरती यही है कि कम इसकी चौड़ाई रखनी है। यहाँ पर हम गले की कटिंग करेंगे ऐसे। इसके बाद हम बाहर से गले को नीट करेंगे। तो पहले हम गला कटिंग करते हैं 1 इंच की चौड़ाई पर, लेकिन आज हमने 1.25 इंच यानी कि 2 पॉइंट कम हमने चौड़ाई में गले को ऐसे कटिंग कर लेना है, ऐसे राउंड शेप में। इसके बाद हमने डिज़ाइन कटिंग करना है। चेपी बुकरम का पीस है, इसकी चौड़ाई तकरीबन डबल में आपने लेनी है 2 इंच। यहाँ पर रखेंगे हम पहले इस तरीके से। यहाँ पर आपने 6 इंच पर निशान लगाना है। हमने डिज़ाइन को 5 इंच पर तैयार करना है, लेकिन 1 इंच हमने ऊपर मार्जिन रखना है गुलाई के लिए और सिलाई के लिए। तो यहाँ पर आपने 6 इंच का निशान लगाना है। इस निशान को हम सीधा करेंगे ऐसे। यहाँ पर रखेंगे 1.25 इंच का निशान लगाएंगे, यानी कि 1 इंच से 2 पॉइंट कम। यहाँ पर रखेंगे 1.25 इंच का निशान लगाएंगे। दरमियान से आपने 1.25 इंच का निशान लगाना है। फिर इस तरह इस निशान को इसके साथ मिलाएंगे। प्लीज़ अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एक अच्छा सा कमेंट्स करें। तो इस तरह आपने इस डिज़ाइन को ऐसे ट्रेस करना है। तो यहाँ पर देखें 1 इंच का ये वाला हमारा मार्जिन आ जाएगा। तो अभी हमने गले को बाहर से नीट करना है। तो यहाँ पर हम इस लाइन से रखेंगे 1.25 इंच, यानी कि 2 पॉइंट कम हम रखेंगे 1 इंच से। इस डिज़ाइन में खूबसूरती यही है कि इसको हमने बारीक बनाना है, यानी कि इसकी चौड़ाई जो है वो 1 इंच से कम रखनी है, क्योंकि इसमें हमने लेस भी लगानी है। अभी यहाँ पर इसकी जो नोक बनानी है वो ऐसे बनानी है। इंच टेप को ऐसे रखना है इस लाइन के साथ इस तरह, और ऐसे सीधी लाइन लगाएंगे। तो ये देखें, इस शेप में ऐसे आपने इसका डिज़ाइन बनाना है। ये आपने चौड़ाई इसकी इसके बराबर रखनी है। यहाँ पर हम पहले इसको नीट करेंगे। यहाँ पर इस तरीके से कटिंग कर लेंगे, फिर हम बाहर से इसको नीट कर लेंगे। तो यहाँ पर ऐसे हमने डिज़ाइन की कटिंग कर लेनी है इस तरीके से। अभी हम इसको कपड़े पर पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमने मैचिंग कपड़ा लिया है। इसको पहले हमने सिंपल पानी का स्प्रे करते हुए इसको अच्छे तरीके से प्रेस कर लेंगे। कपड़े को हमने नीट कर लेना है। फिर इसके बाद हमने जो डिज़ाइन का ये सेंटर पैनल कटिंग किया है, इसको रखेंगे ऐसे और इसको पेस्ट करेंगे। फिर इसके बाद हमने जो डिज़ाइन कट किया इसको रखेंगे और इस तरीके से ऐसे इसको पेस्ट कर लेंगे। फिर इसके बाद हमने ये वाला सेंटर पैनल जो है वो रिमूव कर लेना है। दूसरी तरफ से अच्छे तरीके से इसको प्रेस करेंगे। अब इसको हम नीट कर लेंगे। यहाँ पर हम बराबर कटिंग करेंगे और यहाँ पर अपने आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इस तरीके से कटिंग कर लेनी है। अभी इसका मार्जिन जो है हम इसको नीट करेंगे। ये मेरे पास है ग्लू स्टिक, कोई सी भी ग्लू स्टिक ले लें और यहाँ पर आपने मार्जिन पर लगानी है ऐसे, और इसके बाद इसका मार्जिन जो है आपने इस तरीके से पेस्ट कर लेना है। ऐसे इस मार्जिन को पेस्ट करना है। इसके बाद हम ये वाली इसकी नोक बनाएंगे। तो असर होता क्या है, तो यहाँ पर ऐसे आप इसको फोल्ड करते हैं तो ये वाला कपड़ा जो है बाहर आ जाता है। सबसे पहले आपने इसको ऐसे सीधा फोल्ड करना है। इसके बाद दोबारा ग्लू स्टिक लगाएंगे और फिर इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर इसकी बड़ी अच्छे तरीके से नोक बनेगी। कपड़ा बिल्कुल इसका यहाँ पर बाहर नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखें, ये कितनी ज़बरदस्त इसकी जो है पत्ते नुमा नोक जो है इसकी बन चुकी है। अभी इस पर हम लगाएंगे लेस इस तरीके से। यहाँ पर हमने लेस में कट नहीं लगाने, क्योंकि इसकी इतनी ज़्यादा गुलाई नहीं है। यहाँ पर हमने ली है फैब्रिक ग्लू, कोई सी भी फैब्रिक ग्लू ले लें और इस तरीके से लगाएं। ऐसे फैब्रिक ग्लू लगाते हुए इसके ऊपर हम लेस को ऐसे पेस्ट करेंगे। अब डायरेक्ट इसको हम प्रेस करेंगे तो ये अच्छे तरीके से जल्दी से पेस्ट हो जाएगी।
तो यहाँ पर हमने इसके ये जो डिज़ाइन को देखते हुए कटिंग कर देनी है, क्योंकि हम इसको घुमा नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी एक सलवट सी आ जाएगी, चुनट्स आएगी। तो यहाँ पर हमने कटिंग कर दी है। दोबारा इसी तरह फैब्रिक ग्लू लगाएंगे और फिर यहाँ पर हमने डिज़ाइन को देखना है। इसकी ये जो किनारी सी है इसको कट करेंगे और इसके साथ ऐसे डिज़ाइन को जोड़कर और फिर दोबारा इस लेस को इसके साथ पेस्ट कर देंगे। तो इस तरीके से हमने डिज़ाइन पर ये देखें लेस लगा ली है। अभी हम कपड़े का पीस लेंगे। दोबारा हमने जो गला कटिंग किया है इसको हम पेस्ट करेंगे, यहाँ पर रखेंगे इस सेंटर पैनल को और इसको अच्छे तरीके से प्रेस करेंगे। यहाँ पर प्रेस करना है। इसके बाद हमने ये वाला गला रखना है इस पर और इसके साथ रखते हुए इसको भी हम अच्छे तरीके से पेस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर इसके सेंटर पैनल को ऐसे रिमूव करेंगे। ये सबसे आसान तरीका है गले को पेस्ट करने का, इसमें साइज़ का कोई फ़र्क नहीं आता। तो यहाँ पर हम इसको बराबर करेंगे, स्केल को रखते हुए ऐसे सीधी लाइन लगाएंगे। फिर हम कपड़े को ऐसे नीट कर लेंगे। अभी यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए ऐसे कपड़े की कटिंग कर लेनी है। अभी इसका मार्जिन भी हम नीट करेंगे। इसी तरह हम ये वाली ग्लू स्टिक लेंगे और इसका मार्जिन भी हम इससे नीट कर लेंगे। तो इस तरीके से आपने इसका मार्जिन भी ऐसे नीट करना है। तो यहाँ पर देखें इसका मार्जिन जो है कितनी आसानी के से इसके साथ पेस्ट हो गया। अब इस तरफ से हम प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देखें आपने इस तरीके से गले को नीट करना है। इसका मार्जिन आपने इतना ही रख के कटिंग करना। ये देखें कितनी सफाई के साथ इसका मार्जिन जो है वो नीट हो गया। अभी हम दोबारा कपड़े का एक पीस लेंगे, इस पर गले को रखेंगे ऐसे और यहाँ पर कपड़े को बराबर कटिंग करेंगे। इस तरीके से आपने कपड़े का एक पीस कटिंग कर लेना है। अभी हम गले की सिलाई करेंगे। जैसे हम शर्ट पर गले को रखकर ऐसे सिलाई करते हैं, हम पहले इसकी सिंपल सिलाई लगाएंगे यहाँ पर। तो ये देखिए मैंने इसकी सिलाई लगा ली है गले की। अभी यहाँ पर रखते हुए हम आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए ऐसे गले की कटिंग करेंगे, जैसे शर्ट पर हम गले को लगाकर कटिंग करते हैं ऐसे। इसके बाद फिर हम कट लगाएंगे। 1-1 इंच के फासले पर कट लगाने हैं। कट इतने लगाने हैं कि सिलाई का धागा ना कटे, बाकी कपड़े की कटिंग करनी है। इसके बाद हम गले को ऐसे पलटकर सीधा करेंगे इस तरीके से और फिर अच्छे तरीके से प्रेस करेंगे। इसका नीचे वाला जो कपड़ा है इसको अच्छे तरीके से खींचकर बराबर करेंगे इस तरीके से। तो ऐसे अपने गले को नीट कर लेना है। अभी हमने क्या करना है, ऐसे गले को रखेंगे और इस कपड़े को हल्का हल्का ऐसे गुलाई की शेप में लाते हुए यहाँ पर एक क्रीज बनाएंगे। तो यहाँ पर देखें इस तरीके से आपने यहाँ पर क्रीज बना लेनी है। ये देखें बिल्कुल गले की शेप में क्रीज बन चुकी है, क्योंकि हमने नीचे वाला कपड़ा भी फोल्ड करना है और एक ही सिलाई के साथ लगाना है। अभी दोबारा हम सिंपल पानी का स्प्रे करेंगे और यहाँ पर इसको प्रेस करेंगे। आप प्रेस करने का तरीका देखें, यहाँ पर सिर्फ यही तरीका है। ये महारत है कि आपने जो है प्रेस सिर्फ जितना मार्जिन हमने आधा इंच का कटिंग करना है ना, इतना ही आपने इसको प्रेस करना है। फुल कपड़े पे आपने प्रेस नहीं लगानी। तो इस तरीके से यहाँ पर देखें ये निशान जो है बड़ा ज़बरदस्त बनेगा। अभी यहाँ पर इसको कटिंग करेंगे। यहाँ पर मार्जिन बड़ा नहीं छोड़ना, बिल्कुल आधा इंच से ज़्यादा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इतना मार्जिन रखते हुए यहाँ पर अपने कपड़े की कटिंग कर देनी है इस तरीके से। फिर इसको एक दफ़ा ऊपर रखते हुए इसको प्रेस करेंगे। अब इसके बाद हम इसका मार्जिन जो है इस गले के अंदर कर देंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए हमारा कितना ज़बरदस्त जो गला है वो नीट हो चुका है। अब दोबारा हम इसको प्रेस कर लेंगे इस कपड़े को ऐसे नीचे करते हुए कि इसका कपड़ा जो है बाहर नहीं नज़र आना चाहिए। तो यहाँ पर हम फैब्रिक ग्लू लगाकर इस पर लेस लगाएंगे। पहले हम लेस पर कट लगाएंगे 2-2 इंच के फासले पर। जितनी आपने गले पर लेस लगानी है इतने कट लगा लें। अभी यहाँ पर हम लगाएंगे फैब्रिक ग्लू। जिस साइड पे हमारा बुकरम लगा हुआ है, जो नीट हिस्सा है बुकरम का गले का, उस पर लगाएंगे हम इस तरीके से लेस।
ऐसे हम लेस को रखेंगे और इसके साथ हम पेस्ट कर देंगे। तो इस तरीके से अगर लगाएंगी तो बहुत ही सफाई आएगी, काम बहुत ही अच्छा होगा और जल्दी हो जाएगा। अक्सर ये होता है कि मेरी बहनों से ये लेस नहीं लगती, लेस लगाते हुए मशीन पर ये लेस जो होती है बार बार स्लिप होती है, कहीं से बाहर निकल आती है। तो ये सबसे आसान तरीका है, इस तरीके से आप पेस्ट करके लेस को लगा लें तो बड़ी ही सफाई से लेस लगी। तो इस तरीके से देखें, लेस को आपने इसके साथ पेस्ट कर लिया है, फिर इसको ऐसे प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पर हमने गले को कर लिया है तैयार इस तरीके से। तो अभी हम इसकी सिलाई करेंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, कपड़े का एक पीस लेना है छोटा सारा। तो यहाँ पर हम इसको रखेंगे ऐसे। अब यहाँ पर सिलाई कितनी चलानी है मैं आपको बता दूं। जैसे हमने यहाँ पर 1 पॉइंट की सिलाई चलानी है तो यहाँ पर हम डबल चलाएंगे, यानी कि 2 पॉइंट की दूरी पर हमने स्टार्ट में सिलाई चलानी है और फिर इसके बाद आपने इसको कम कर लेना है, तकरीबन 1 पॉइंट पर आपने सिलाई चलानी है। अब यहाँ पर इसका मार्जिन कटिंग करेंगे। तो स्टार्ट में आपने बिल्कुल इसका मार्जिन जो है कटिंग कर देना है, बिल्कुल थोड़ा सा छोड़ना है। आगे इसके साथ आपने 2 पॉइंट का मार्जिन छोड़ना है। ये हम डोरी बना रहे हैं। तो यहाँ पर हम डोरी को सीधा करेंगे, सुई में डबल धागा डालना है। इस तरीके से डबल टांका लेंगे, इसको पक्का करेंगे। फिर सुई की बैक साइड यहाँ पर इसको अंदर गुजारेंगे, ऐसे इसके अंदर गुजारते हुए हमने डोरी बना लेनी है। सब डोरी को सीधा करेंगे। तो ये बड़ी ही आसानी से डोरी जो है वो सीधी हो जाएगी। इस तरीके से हमने डोरी को सीधा कर लिया है। अब यहाँ पर डोरी को पलटने के बाद धागे को कट नहीं करना इसके साथ हम इसको मोती को गुजारेंगे। तो यही तरीका है डोरी में मोती गुजारने का। अगर आप धागा कटिंग कर देंगे तो फिर किसी सूरत में जो डोरी है वो नहीं गुजरेगी। तो यहाँ पर हम एंड में लगाएंगे अच्छे तरीके से गिरा, और गिरा पक्की करते हुए यहाँ पर हम कटिंग करेंगे, इसके बराबर कटिंग कर देंगे और इस मोती को नीचे कर लेंगे। यहाँ पर तकरीबन हमने 3 इंच के फासले पर डोरी को कटिंग कर लेना है और फिर दोबारा इसी सुई से हमने ऐसे मोती गुजारना है और यहाँ पर फिर गिरा लगा देंगे। फिर गिरा को अच्छे तरीके से खींच कर पक्का करेंगे। ये गिरा बिल्कुल ख़राब नहीं होगी, वॉश के बाद भी ये डिज़ाइन ख़राब नहीं होगा। तो इस तरीके से हमने ये तमाम मटेरियल जो है वो रेडी कर ली है। 5 हमने डोरियाँ मोती के साथ रेडी कर ली हैं। ये देखें इस तरीके से। अभी हमने क्या करना है, शर्ट पर हमने जो गले का पैनल कटिंग किया है उसको रखेंगे ऐसे, और यहाँ पर हम इसको लाइन अप करेंगे, ऐसे निशान बना लेंगे। अब निशान बनाने के बाद यहाँ पर हम इसकी कटिंग करेंगे। आधा इंच की दूरी पर हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब इसके बाद हमने उल्टी तरफ ये वाला डिज़ाइन रखना है। अभी इसी तरह हमने डिज़ाइन को 1 इंच मार्जिन के साथ हमने ये जो हमने 1 इंच मार्जिन इसका छोड़ा ऐसे रखेंगे। ये वाला जो मार्जिन है इसके साथ ऐसे इसको मैच कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर सिलाई लगानी है डिज़ाइन की। ऐसे इस डिज़ाइन को स्टिच करेंगे, फिर इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ पर हमने आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इस तरीके से कटिंग कर लेनी है। अब यहाँ पर कट लगाएंगे। इसके बाद हमने यहाँ पर कट लगाने हैं, जहाँ पर इसकी गहराई है 1-1 इंच के फासले पर हमने कट लगाने हैं। इसके बाद हम डिज़ाइन को पलटेंगे सीधी तरफ। यहाँ पर देखिए हमने डिज़ाइन को अच्छे तरीके से प्रेस करके सीधी तरफ पलट लिया है। इसके बाद हमने ये जो आधा इंच का मार्जिन रख के कटिंग किया था ये नहीं रखना, इसको हमने कटिंग कर देना है, क्योंकि हमने गले को कपड़े पर अलग से तैयार कर लिया है। तो यहाँ पर हमने जो मार्जिन है वो नहीं रखना, आपने बुकरम के साथ इसकी बराबर कटिंग करनी है। फिर इसके बाद हमने इसकी सिलाई लगानी है। यहाँ पर गले को सीधा करने के बाद यहाँ पर सिलाई लगाएंगे।
अब ये वाली सिलाई कंप्लीट करने के बाद हमने इसके अंदर भी लेस लगानी है। अब शर्ट की हम दूसरी तरफ लेंगे और यहाँ पर भी लगाएंगे फैब्रिक ग्लू। तो ऐसे हमने यहाँ पर फैब्रिक ग्लू लगानी है। इसके बाद हमने लेस पर कट लगाने हैं। तो ऐसे हमने 3 ही कट लगाने हैं। यहाँ पर लेस को रखते हुए इसके ऊपर पेस्ट करेंगे। अभी लेस को आपने इसको खींच कर नहीं रखना, हल्का सा आपने ढीला रखना है। यहाँ पर इसको कटिंग कर देंगे। अब दूसरी तरफ भी हम इसी तरह लेस लगा लेंगे। कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद इसी तरह हम यहाँ पर लेस को लगा लेंगे। तो ऐसे लेस को लगाने के बाद फिर हम इसकी सिलाई करेंगे। तो ये वाली सिलाई कंप्लीट करने के बाद अभी हम इसके साथ गला जोड़ेंगे। जो हमने तैयार किया है गला, तो सबसे आसान तरीका है, यहाँ पर हम लगाएंगे फैब्रिक ग्लू इस तरीके से। इसके बाद गले को हमने यहाँ पर रखना है। यहाँ पर इसका नीचे वाला कपड़ा जो है वो खोल लेना है गले का और इसको यहाँ पर रखेंगे ऐसे, और दूसरी तरफ से भी ये वाला कपड़ा खोलकर ऐसे रखेंगे और इस तरह गले को सेट करते हुए यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। ऐसे इसके साथ गले को लगाते हुए फिर हमने ये वाला जो मार्जिन है इसके नीचे फोल्ड कर लेना है ऐसे, और इसको प्रेस करेंगे तो ये इसके साथ अच्छे तरीके से पेस्ट हो जाएगा। अभी हमने क्या करना है, ये जो हमने डोरियों से मोती का डिज़ाइन बनाया है, अब सेंटर वाली जो है डोरी आपने लंबी रखनी है, बाकी आपने डोरियां जो हैं वो कम करते हुए इस तरीके से आपने डिज़ाइन बना लेना है डोरियों को, यानी कि इसके साथ कटिंग कर लेनी है। यहाँ पर फिर हमने ग्लू स्टिक लगानी है क्योंकि यहाँ पर हमने नहीं लगाई थी। इसके बाद इस डोरियों को हम रखेंगे, पहले ही सेट कर लेना ऐसे, और फिर इस तरीके से हमने इस पर इसको पेस्ट कर लेना है सेट करते हुए सेंटर में। और फिर यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। अभी एक ही सिलाई से हमारी लेस भी लगेगी, नीचे वाला कपड़ा भी स्टिच हो जाएगा, हमें अलग से इसको तुरपाई भी नहीं करना पड़ेगा। ये वाली डोरियाँ जो हैं ये भी स्टिच हो जाएंगी। तो सफाई जो है वो भी बेहद है, यहाँ पर देख लें। थोड़ी सी मेहनत और समझदारी के बाद ये देखें, ये हमारा डिज़ाइन जो है वो रेडी हो गया है। तो ये देखिए माशाल्लाह से डिज़ाइन हमारा देखें, नीचे से भी कितनी नीटनेस है, नीचे से भी सिलाई इसके कपड़े पर आई है। तो इस तरीके से यहाँ पर देखें हमारा डिज़ाइन जो है वो रेडी हो गया है। डोरी और मोती के साथ एक कमाल की लुक दे रहा है। यहाँ पर देखें बड़ा ही प्यारा डिज़ाइन है, ज़बरदस्त है, ये ख़राब नहीं होता। हमने इसको यूज़ किया है वॉश के बाद, बिल्कुल इसकी गिरा नहीं खुलती, बहुत ही खूबसूरत लगता है। मैं उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, आसान लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।